जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे और लड्डू गोपाल जी की सेवा का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और उनका आशीर्वाद भी आप पर अपरंपार बरस रहा होगा। ये मिली है हमारे लाला से। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि एकादशी आने वाली है, देवशयनी एकादशी। इसको हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो कब है देवशयनी एकादशी, उसका क्या महत्व है और पूजा का क्या मुहूर्त है, पारण कब है और कितने बजे शुरू हो रही है, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका जो महत्व क्या है, इसको क्यों कहा जाता है देवशयनी एकादशी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, साल में जो है 26 एकादशियाँ आती हैं और जब कभी अधिक मास आता है तो एकादशियाँ बढ़ जाती हैं, यानी 24 एकादशियाँ होती हैं, 26 हो जाती हैं। तो सौभाग्यवश इस बार अधिक मास भी आने वाला है, शुरू होने वाला है, उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। तो जो देवशयनी एकादशी है वो कब है और इसको हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। तो देखिए, जो देवशयनी एकादशी है, इसका देवशयनी एकादशी इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि जो देवशयनी एकादशी के दिन हमारे ठाकुर हैं ना जी, वो जो हमारे नारायण हैं, ये शील सागर में शेषनाग के ऊपर योग निद्रा में चले जाते हैं। तब शुरू हो जाता है चतुर्मास। चतुर्मास किसे कहते हैं? देखिए, चतुर्मास में जितने भी संत साधु होते हैं ना, अपनी अपनी कुटियाओं में एक जगह बैठ जाते हैं। वहाँ वो 4 महीने के लिए, पूरा 4 महीने, पूरा चतुर्मास वहीं बैठकर भजन पूजा पाठ तप जप करते हैं और ठाकुर जी जो है फिर वहीं, कहीं और वो आते जाते नहीं हैं। और जो देवशयनी एकादशी है, ठाकुर जी योग निद्रा में चले जाते हैं, 4 महीने प्यारे सोते हैं। फिर देव उठनी एकादशी जब आती है, कार्तिक में आती है, फिर प्यारे जो है अपनी योग निद्रा त्याग कर उठते हैं। तो इसलिए इसका बड़ा ही विशेष महत्व है। और देवशयनी एकादशी जब ये चतुर्मास होता है, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। इन 4 महीनों में मांगलिक कार्य होते नहीं हैं, ये सारे कार्य बंद हो जाते हैं। तो इसलिए इसका बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। और जो देवशयनी एकादशी है वो शुरू हो रही है 29 जून, यानी 29 जून की देवशयनी एकादशी है। सुबह 3:18 से शुरू होगी और 30 जून को 2:42 पर सुबह समापन होगी। जो ये एकादशी का व्रत है वो 29 जून को ही रखा जाएगा। और जो इसका पारण का समय है, वो दोपहर 1:48 से लेकर 4:36 तक 36 तक रहेगा। और जो इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 10:50 से लेकर 12:25 तक दोपहर के रहेगा। तो ये मैंने आपको बताया देवशयनी एकादशी का मुहूर्त, पारण। इसका व्रत भी आपको पता ही है। अक्सर मैं आपसे कहती हूँ कि एकादशी का कोई एक दिन नहीं होता और कोई माने भी ना, 3 दिनों की एकादशी होती है, यानी दशमी से शुरू हो जाती है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उसका पालन करते हैं एकादशी का, तो आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठाकुर की विशेष कृपा आपको जो है, ठाकुर जी की जो विशेष कृपा है वो आपको प्राप्त होती है। एकादशी का इतना बड़ा महत्व है, जो व्यक्ति मान लीजिए कुछ भी ना कर पाए, जब तब पूजा पाठ नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो एकादशी का व्रत करने से, पाठ करने से, कथा सुनने से, नियमों का पालन करने से उसको जो है ठाकुर जी के गोलोक की प्राप्ति होती है। उसके सब पाप कष्ट जो है नष्ट हो जाते हैं। इतनी पावन है देवशयनी एकादशी। तो आपको करना क्या है? देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए, ये 3 दिन से ही एकादशी जो है 3 दिन से ही शुरू हो जाती है, इसलिए दशमी से ही इसका आरंभ हो जाता है। तो आप किसी भी तरीके का जो है दशमी से ही केवल आप जो है एक टाइम भोजन करें दशमी को, और चावल का बिल्कुल ही त्याग कर दें, बिल्कुल ही त्याग कर दें। और किसी भी तरीके का आप इसमें तामसिक भोजन बिल्कुल त्याग कर दें। तामसिक भोजन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। यानी 11 को एकादशी कहा जाता है। जब आप एकादशी का व्रत करते हैं, किसी तरह से नहीं कर पाते, जब आप जैसे सोच क्रिया के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमारी जो आंत है वो पूरी तरह से साफ नहीं हो पाती है। हमारे अंदर जो उसके चावल के जो अन्न होते हैं, आपने देखा होगा थोड़े बहुत रह ही जाते हैं।
तो ऐसे में जो है व्रत होता नहीं है, उसका पालन नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से, पूरे तरीके से। इसलिए दशमी से ही आपको चावल नहीं खाने हैं, जितना हो सके, और हो सके तो भूमि शयन करें आप। और एकादशी के दिन सुबह आपको उठना है, सबसे पहले दहलीज पर यानी मुख्य द्वार होता है, उसकी आपको जो है साफ़ सफाई करनी है, धोना है उसको पानी से। और उसके बाद में आपको जो है स्नान करना है। आपको कोई भी आपके पास सप्त नदियों का जल हो, उससे आप स्नान करिए, और स्नान करने के बाद ठाकुर जी का भी स्नान करें। उनको कच्चे दूध से स्नान कराएं आप ठाकुर जी को एकादशी वाले दिन। उसके बाद में स्नान कराकर उनको ठाकुर जी का श्रृंगार करें और संकल्प लें ठाकुर जी कि मैं ठाकुर जी के आगे बैठकर आप संकल्प लें कि ठाकुर जी आज मैं व्रत इस प्रकार करूँगी, यानी फल से करूँगी या फलहार से करूँगी या केवल जल से करूँगी। वो आपका अपना भाव है, आप किस तरीके से करना चाहते हैं। थोड़े से पुष्प हाथ में लेकर, तिल हाथ में लेकर आपको संकल्प लेना है और जल में उसको आपको छोड़ देना है। फिर वही जल आपको सूर्य देव को अर्पित करना है। तो इस तरह से आपको जो है एकादशी का व्रत करना है। अगले दिन जो है आपको पारण करना है, और जो इसका मुहूर्त है, कोई भी चावल की वस्तु बनाकर आप ठाकुर जी का भोग लगाएं, फिर किसी ब्राह्मण ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान में दे दें, फिर उसी से आप व्रत खोलें। और हो सके तो आप एकादशी के दिन जो है जागरण करिए, पाठ करिए, विष्णु पुराण का पाठ करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। तो इस तरह से आपको एकादशी का व्रत करना है। आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी, और आपको पता लग गया होगा कि देवशयनी एकादशी पे हमें किस प्रकार जो है ठाकुर जी की पूजा करनी है, किस प्रकार हमें व्रत का पालन करना है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।